नमस्कार दोस्तों, सिनेमा हॉल में आपका स्वागत है। आज आज़ाद का रिव्यू। सबसे पहले एक दोस्त की टिप्पणी। उन्होंने कहा, यूं लगता है कि कुछ गधों ने मिलकर एक घोड़े पर फिल्म बनाई है। फिल्म देखने के बाद लगभग ऐसा ही एहसास होता है कि कुछ नादान और नासमझ लोगों ने मिलकर 21वीं सदी में 100 साल पहले की 20वीं सदी को पर्दे पर रचने और गढ़ने की कोशिश की है और इस कोशिश में वे असफल रहे हैं। कहानी उस समय की है जब गांधी जी असहयोग आंदोलन कर रहे थे। रेफरेंस के लिए बता दिया गया है ताकि आप पीरियड समझ लें। उसके बाद ये कहानी एक ऐसे बीहड़ में चली जाती है जहाँ घोड़े हैं, तलवार है, बंदूकें हैं, डकैती है और ठाकुर हैं। अंग्रेजों की अपनी साजिशें हैं और औरतों पे हो रहे अत्याचार हैं, औरतों का प्रेम है, उनकी अपनी मुक्ति की कहानी है और ये सब कुछ मिला जुला कर बीच में एक घोड़ा भी है। घोड़ा आज़ाद है और वह कहीं न कहीं राणा प्रताप के चेतक का आज का रूप है। ये पूरी फिल्म है और इसी फिल्म को अभिषेक कपूर ने अपने लेखकों की मदद से एक ताना बाना बुना है और यह कहानी कहने की कोशिश की है। अब यह मत कहिएगा फिल्म देखते हुए कि यह फिल्म कहीं लगान की तरह लगती है, कहीं पान सिंह तोमर की तरह लगती है, कहीं बैंडिट क्वीन की तरह लगती है, कहीं किसी और ऐसे डकैती वाली फिल्म की तरह लगती है। दरअसल ये पूरा परिदृश्य और जो परिवेश है, जो सेटअप है, वो एक जैसा है। एक जैसे घास फूस है, जंगल है, पहाड़ी है, सूखे पेड़ हैं, इसलिए ऐसा लगता है कि कहानी वहीं कहीं जा रही है। यहाँ दिक्कत प्रामाणिकता की है। अब इस फिल्म के संवाद एक साथ आपको कई भाषाओं में सुनाई पड़ते। इसमें ब्रज भी है, इसमें बुंदेली भी है, कहीं कहीं भोजपुरी टोन भी आ गया है और हिंदी तो है ही, ताकि हम आप समझ सकें। ऐसी फिल्म में जो लॉन्चिंग फिल्में होती है ना, अभिषेक कपूर को लॉन्चिंग का भी बड़ा शौक है। उन्होंने हमारे लिए सुशांत सिंह राजपूत को लॉन्च किया, अमित साध को लॉन्च किया, सारा अली खान को लॉन्च किया। अभी इस फिल्म में उन्होंने अमन देवगन और आसाद ठठानी को लॉन्च किया है। और लॉन्चिंग फिल्मों में एक बात तो यह होनी ही चाहिए कि जिन कलाकारों को लॉन्च किया जा रहा है वे पर्दे पर क्या कर पाए हैं और क्या संभावनाएं जगा पा रहे हैं। अगर उस लिहाज से बात करें तो अमन देवगन को अभी काफ़ी वक्त लगेगा, उन्हें काफ़ी अभ्यास करना पड़ेगा, अपनी संवाद अदायगी पर अभ्यास करना पड़ेगा, अपने लुक पर अभ्यास करना पड़ेगा और एक्टिंग पर तो करना ही पड़ेगा। और इन तीनों के अभाव में जो फिल्म में एक्शन करते हुए दिखाई पड़ते हैं वे और अपने मामा की छाँव में लगातार चलते रहते हैं इंटरवल तक, कम से कम उनकी उंगली थामे आगे अपने कदमों पे वे खड़े भी नहीं हो पाते हैं, उन्हें बार बार उछल के घोड़ पर बैठना पड़ता है। मैं इसे थोड़ा रूपात्मक तरीके से, रही राशा ठठानी तो रवीना टंडन की तरह वह खूबसूरत है, लुक भी वही है, लेकिन उन्हें भी अपनी संवाद अदायगी, उच्चारण, जी हाँ, उस पर भी काम करना पड़ेगा, अदाकारी पर भी काम करना पड़ेगा। और इस फिल्म में उन्हें कोई ज़्यादा दृश्य भी नहीं मिले हैं। 2-4 गाने हैं, 2-4 इमोशनल सीन है, इमोशनल सीन में वह निष्फल रही हैं। बाकी अजय देवगन है, अजय देवगन के लिए ऐसे रोल तो बस नींद में चलने की तरह है और वे वही करते नजर आ रहे हैं। अजय देवगन अपनी भूमिकाओं को लेकर, अपनी फिल्मों को लेकर या तो सीरियस नहीं हो पा रहे हैं या वे समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तरह की अदाकारी करें तो वे अपने पुराने प्रशंसकों को खुश रख सकते हैं। यहाँ वे फिर से निराश करते हैं। फिल्म में गाने वाने भी हैं, फिल्म का पीरियड लुक है, लेकिन इस पीरियड में सब कुछ पीरियड नहीं है, कुछ आज की चीज़ें भी दिखाई पड़ जाती हैं उसके अंदर।
अब यह निर्देशक और कला निर्देशक की अपनी समझ है कि पीरियड के नाम पर वे आपको क्या दिखाते हैं। यह फिल्म सिर्फ काल और परिवेश के हिसाब से पीरियड रखी गई है, लेकिन प्रस्तुति और डिपिक्शन में पीरियड नहीं हो पा रही है। धोती, बंडी और पुराने किस्म की साड़ी और अंग्रेजों के ज़माने के कुछ किरदार, वैसे चरित्र रख दिए जाएं तो इससे फिल्म पीरियड नहीं हो जाती है। अभिषेक कपूर के हाथ से निर्देशन की लगाम छूटती जा रही है, ऐसा लग रहा है। ठीक है कि वे इंडस्ट्री में काफ़ी कामयाब है, इसलिए कि उन्हें निर्माता भी मिल जाते हैं और फिल्में भी बन जाती हैं। हर 2 साल 3 साल पर उनकी एक फिल्म आ ही जाती है। अब वह फिल्म क्या व्यापार करती है, क्या कारोबार करती है, या गुणवत्ता की दृष्टि से कितनी अच्छी या बुरी होती है, इस पर कहाँ कभी कोई विचार होता है। हमेशा यही कहा जाता है कि अभिषेक कपूर की नई फिल्म आ रही है, तो एक नई फिल्म आई और उसने निराश किया है गुणवत्ता के स्तर पर। ये मैं कह रहा हूँ, बाकी लोग भी कहेंगे ही। तो मुझे तो नहीं लगता कि इस फिल्म से राशा ठडानी को, आमन देवगन को कोई फायदा होने वाला है। हाँ, भविष्य में अगर उन्होंने सही फिल्मों का चुनाव किया और अपने पर मेहनत की तो हो सकता है कि उन्हें कुछ भूमिकाएं मिलती रहें, क्योंकि दोनों ही फिल्म इंडस्ट्री के बच्चे हैं, नेपो किड्स हैं, स्टार किड्स हैं, जो भी कह लें आप, अपनी सुविधा से ऐसा है और इन्हें फिल्में मिल जाती हैं। तो हो सकता है आगे आने वाले समय में भी कुछ फिल्में मिल जाएं, लेकिन यह फिल्म पूरी तरह से एक निष्फल प्रयोग है अभिषेक कपूर का। अभिषेक जी, आपको दोबारा अच्छी मेहनत के साथ आना पड़ेगा। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।